स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube क्लास मैक इंग्लिश सीजी बाय मनोज सर। एक बात हम बताना चाहेंगे आप लोगों को दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट वॉच आवर वीडियो क्लास कंप्लीटली, दे जस्ट इग्नोर इट, सो इट्स अ वेरी मच डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर मी। यह जो है स्टूडेंट्स लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, यह मेरे लिए हतोत्साहित करने जैसी बात है, डिसअपॉइंटिंग थिंग। तो अब जैसे हम बता रहे थे आप लोगों को, देखिए और एक बात हम कहना चाहेंगे, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें तो हम यह तो बिल्कुल फ्री क्लास है, लेकिन गुरु दक्षिणा में हम सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे और जस्ट मेक इट पॉपुलर एमंग द स्टूडेंट्स, और इसको जो है लोकप्रिय बनाइए छात्रों के बीच में। इट्स वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द व्यू ऑफ मार्क ऑब्टेनिंग फॉर दोज हु आर इन 11th एंड 12th बिहार बोर्ड। जो भी बिहार बोर्ड 11th 12th के हैं उनको उनकी भी तैयारी होगी, एज वेल एज इट इज़ इक्वल इम्पोर्टेंट फॉर दोज हु आर कीन टू लर्न इंग्लिश। तो इन लोगों के लिए ये सारा कुछ है। और हम आप लोगों से एक बात और हम बताना चाहेंगे कि आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में हमको बताइए ज़रूर कि क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश हम बोलें क्या इन क्लास में, और उसको फिर हम हिंदी में भी बता दें, उससे आप लोग बहुत सारा अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। तो यह भी एक, इसको हमको कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा। और एक आज जो हम देखिए, हम आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाए थे मॉडल एक्जुलरी वर्ब, जो कि बिहार बोर्ड 11th 12th में पूछता ही है। तो उसका हम बताए थे शुड और आउट टू का यूज, मस्ट का यूज, जो कि आप लोग वीडियो लिंक में जाकर के आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। अब हम जो आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं मॉडल एक्जुलरी वर्ब का ही है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स सबके लिए, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और यदि आप ऑब्जेक्टिव में अच्छा मार्क्स ले आते हैं तो 80+ लाना आपके लिए बिल्कुल बेहद आसान रहेगा। मनोज सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार भी 80+ लाए हैं अंग्रेजी में मार्क्स। तो उसका कुछ टेक्निक है, उसको यदि आप फॉलो कीजिए तो यू कैन ऑब्टेन 80+ मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ बिहार बोर्ड +2। तो देखिए उसी के तहत हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं यूज ऑफ कैन और मे। देखिए व्हाट इज सिमिलरिटीज बिटवीन कैन और मे। द मीनिंग ऑफ द बोथ मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स इज द सेम। दोनों का अर्थ जो होता है वह एक ही होता है। जैसे देखिए कैन मने भी होता है सकना और मे का भी अर्थ होता है सकना। अब देखिए दोनों के यूज में डिफरेंस है। कैन का यूज किया जाता है किसके लिए, तो क्षमता, योग्यता और पावर को दिखाने के लिए, शक्ति को दिखाने के लिए। अब जैसे हम कहेंगे दे कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेज, वे लोग 5 भाषाएं बोल सकते हैं, तो यह उनकी योग्यता हुई। हम कहेंगे मोहन कैन स्विम, तो मोहन तैर सकता है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी यह क्षमता है कि वह तैर सकता है। एब्सेंस ऑफ एबिलिटी, यदि मान लीजिए किसी योग्यता का अभाव है, उसमें कैन नॉट का यूज होता है। जैसे हम कहेंगे वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको कहेगा वी डॉट डॉट नॉट लिव विदाउट एयर, तो उसमें दिया रहेगा मान लीजिए ऑप्शन, तो उसमें कैन नॉट रहेगा, मे नॉट रहेगा, शुड नॉट रहेगा, विल नॉट रहेगा। तो आप तो समझ जाएंगे इसमें एब्सेंस ऑफ एबिलिटी है, तो आप कैन नॉट का यूज करेंगे। फिर जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, अब इंट्रोगेटिव में भी ऐसा पूछ सकता है डॉट डॉट यू स्पीक इंग्लिश, ऐसे रहेगा, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। अब 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें तुमको दिया रहेगा कैन, कुड, मे, माइट। अब इसमें क्या होगा, तो आपको तो मालूम है कि इसमें तो क्षमता के लिए पूछ रहा है, क्षमता बताने के लिए कैन का यूज होता है, तो आप कैन जिसमें दिया रहेगा ABCD उसको तुम सही कर दोगे। अब हम बात करते हैं मे का। मे का भी मतलब होता है सकना। मे का यूज जो है अनुमति, परमिशन लेने और देने के लिए किया जाता है। जैसे हम कहेंगे क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर, तो यहाँ मे का हम यूज करेंगे। मे आई कम इन, आप लोग जनरली यूज भी करते हैं, यस यू मे कम, यस यू मे,
या हम कहेंगे यस यू मे सिट देयर। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं मे का अनुमति लेने और देने में। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब जैसे अब मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी को भी दिखाने के लिए। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को दिखाने के लिए भी होता है। जैसे हम कहेंगे द स्काई इज क्लाउडी इट मे रेन टूडे, आसमान बादलों से भरा है, बारिश हो सकती है। तो यहाँ मे का यूज होगा क्योंकि यहाँ संभावना को बता रहा है। समझ रहे हैं। फिर जैसे मान लीजिए अब मे का एक और यूज होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जो कर्स विश हम करते हैं, किसी को विश करने में, किसी को कर्स ब्लेस, उसमें हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज हम करते हैं। जैसे हम कहेंगे मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो, तो मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है ना। मे यू हैव अ नाइस डे, तो ये क्या है? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में शुरू में ही मे का यूज होता है। कोई अब कामना को व्यक्त करते हैं, किसी को हम विश करते हैं, उसमें हम इसका यूज करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग कैन और मे का यूज बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। अब एग्जाम में पूछेगा इट डॉट डॉट रेन टूडे, तो आप समझ जाएंगे इट में रेन टूडे होगा। तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको समझना। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और फिर हम अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी हम कुछ रिमार्केबल लिटरेचर का जो है हम पढ़ाएंगे। आप लोग जब 200 से ऊपर सब्सक्राइबर हो जाएगा तब जो है हम बोर्ड पर भी पढ़ाना शुरू करेंगे। अब जितने भी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं अभी अंत तक, उन लोगों के लिए हम जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। और एक बात, इट इज़ ईद टुमारो, कल जो है ईद है। तो हम इस ईद के उपलक्ष्य में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी युवा और बच्चे, सभी को ईद की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग इसको जो है बहुत जॉय के साथ इसको सेलिब्रेट कीजिए। जस्ट एंजॉय द फेस्टिवल, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस एंड एंजॉय इट। बहुत अच्छा फेस्टिवल है ईद। आप सबको इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।